नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के विठूर विधानसभा प्रत्याशी आप पार्टी के नेता सोमनाथ पाल ने बताया है कि अगर सरकार यूपी में बनती है तो जिस तरीके से दिल्ली में बिजली पानी शिक्षा फ्री तरीके से दी जा रही है, और उन्होंने एक योजना का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हर महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए मिलेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 2022 आ गया है, वही कहीं ना कहीं चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कानपुर के जो विधानसभा बिठूर के हैं, उनका नाम सोमनाथ पाल जी हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी पार्टी किस तरह चुनाव लड़ती है और उनका क्या मुद्दा होता है। सर, किस तरह से आप चुनाव क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का। आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने आती है, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका मेन मोटो है कि किस तरह से जात और धर्म को बीच में लाकर विकास के मुद्दों से हटकर केवल जनता को बरगलाया जाए और उनका वोट अपनी तरफ लिया जाए। अभी 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनकी अभी लखनऊ में एक रैली हुई जिसमें उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये देंगे, और जो भी बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी 18 साल से ऊपर के बच्चे बेरोजगार हैं, उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो 25 साल के बच्चे हैं उनको हम रोजगार देंगे। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी कुछ जनता को देने की बात करते हैं, वैसे ही ये सारी पार्टियां, सारे नेता उनको गाली देने लगते हैं। बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे इतना दे पाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली और पानी फ्री देने की बात कही थी, तब भी ये नेता उनको गाली देना चालू कर दिए थे। सब कहते थे कि बिजली और पानी फ्री दिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो दिल्ली में, लेकिन बिजली और पानी वहाँ पर फ्री दिया गया। स्वास्थ्य की व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य भी वहाँ पर फ्री में हो रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री में करी गई है। तो जब ये देने की बात करते हैं जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जनता को, वैसे ही ये नेता इनको गाली देने लगते हैं। उसका मूल कारण ये है कि ये नेता नहीं चाहते हैं कि जनता खुशहाल रहे। ये चाहते हैं कि जनता केवल और केवल मेरे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, और ये अनपढ़ रहे, गंवार रहे, और हम इसको समय समय पर 2 मुट्ठी अनाज इनको फ्री में दे दें। और ये कहना है कि हमको फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में फ्री मिल रहा है, अगर हमको यहाँ भी फ्री करार दिया जाएगा तो हम, मेरे हाथ जो लड़के हैं और जो लोग हैं रोजगार हैं, यहाँ कर आएंगे, क्योंकि हम लोग करेंगे तो खाएंगे। देखिए पहली बात तो ये, इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ये नहीं कह रही है कि जनता नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हमें फ्री में मिले। ये सिर्फ ये नेता कह रहे हैं, और ये नेता सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जनता कहीं खुशहाल ना हो जाए। ये नेता अगर फ्री से इतना परहेज करते हैं तो सबसे पहले अपना फ्री का क्यों नहीं रोकते हैं? जो 4,000 यूनिट प्रति मंथ फ्री ले रहे हैं, हमने तो केवल जनता को 300 यूनिट फ्री देने की बात कही, ये चिल्लाने लगे। ये जितना इनका ट्रैवल होता है वो सब फ्री होता है। इनके घर में जो भी फ़ोन लैंडलाइनें लगी हुई हैं सब फ्री हैं। इनके मोबाइल के बिल फ्री में, सब मोबाइल का बिल इनका 0 आता है। तो कहने का मतलब ये है, ये नेता केवल कह रहे हैं कि जनता को फ्री नहीं मिलना चाहिए, और कह रहे जनता बिगड़ जाएगी। अरे जनता क्या बिगड़ेगी? जनता को तो इन लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर रखा है। जनता के पास अगर 2-4 पैसे आएंगे तो जनता की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे उस देश का, उस प्रदेश का जीडीपी बढ़ता है। वो जनता होती है बढ़ाने वाली। ये जनता टैक्स के रूप में हमको पैसा देती है, सरकार को पैसा देती है। सरकार का ये दायित्व होता है कि उस पैसे को किस तरह से जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको जनता को कैसे वापस
किया जाए। सरकार का काम ट्रांसफार्मिंग का है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है कि बिजली कभी कितनी, जहाँ पर बिजली की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ ट्रांसफार्मर बिजली को ज़्यादा भेजता है, सप्लाई ज़्यादा करता है। जहाँ कम आवश्यकता होती है वहाँ कम भेजता है। तो यही सरकार को करना चाहिए। जिन राज्यों में, जिन जिलों में ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है वहाँ पर पैसा ज़्यादा भेजें, और जहाँ पर पैसे की आवश्यकता कम है, जहाँ पर विकास हो चुका है वहाँ पर पैसा कम भेजें। केवल ये सरकार का काम है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनको केवल धनाढ्य बनाने का काम किया जा रहा है, जनता को मारने का काम किया जा रहा है। देखिए, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि इनकी सारी पॉलिसियां अमीर को अमीर बनाने की हैं। अच्छा, तो जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम अपने बेरोजगार बच्चों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो ये कहते हैं कहाँ से देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, और आप देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके कि कितने बेरोजगारों का पंजीकरण है वहाँ पर। 34 लाख बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण करा रखा है, और 34 लाख से गुणा कर दीजिए 5,000 रुपये का, तो 1700 करोड़ होता है। अब 1700 का गुणा कर दीजिए 12 से, एक साल का, 12 से एक साल का 12 महीने से, तो 20,000 करोड़ होता है। क्या हम 5.5 लाख करोड़ से अपने नौजवान जो बच्चे हैं, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनको क्या 20,000 करोड़ नहीं दे सकते क्या? जबकि इनके जो पूंजीपति मित्र हैं वो 20-20 हज़ार करोड़ लेके भाग जाते हैं, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, कितना कितना पैसा लेके भाग गए। आपने भी देखा होगा, 5-6 महीने की रिपोर्ट थी, अभी 5-6 महीने पीछे की रिपोर्ट आज तक की, जिसमें अंजना ओम कश्यप जी कह रही हैं कि जो स्विस बैंक में जो पैसा बढ़ा है वो 300 गुना पैसा बढ़ गया। अब बताइए, कांग्रेस के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये 300 गुना पैसा बढ़ा है स्विस बैंक में। तो ये वो पैसा है जो जनता को मिलना चाहिए था। जनता लगातार गरीब होती चली जा रही है, जनता मर रही है महंगाई से, जनता मर रही है भ्रष्टाचार से। अब तो योगी नाथ जी भी तो इस बार जो सभी लोगों को जो इंटर बच्चे पास हो रहे हैं वो हैं, उनको भी लैपटॉप और टैबलेट मुफ्त दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए अब जनता ये समझ गई है कि ये लैपटॉप और ये टैबलेट ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, ये केवल चुनाव में वोट घसीटने का काम किया जा रहा है। अब जनता इसको समझ चुकी है। इससे कोई भी जनता पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ना जनता की दिनचर्या पर, ना जनता की रोजमर्रा समस्याओं पर। अब जनता, अगर आदित्यनाथ जी में हिम्मत है तो लोगों को रोजगार दें। टैबलेट और लैपटॉप वो बच्चे खुद खरीद लेंगे, आप उनको रोजगार तो दीजिए। रोजगार का रोड मैप इन लोग के पास नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इनके पास कि कैसे रोजगार दिया जाए। आम आदमी पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो एक एक बच्चे को रोजगार दे सकती है, उसके पास अपना ब्लूप्रिंट है। अरविंद केजरीवाल जी कोई भी बात ऐसे नहीं कहते हैं कि उन्होंने बस जुमलेबाजी जैसे ही लोग करते हैं वैसे जुमलेबाजी नहीं करते, उन्होंने करके दिखाया है। जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा, अभी आप में शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव, इन दोनों का गठबंधन हो गया है, क्या कितना फर्क पड़ सकता है इसमें? आप देखिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वही बात है कि ये जो पुरानी राजनीति थी, जोड़ तोड़, एक दूसरे से पहले लड़ जाना फिर एक दूसरे से मिल जाना, ये पहले राजनीति होती थी। अब ये जनता इन सब चीज़ों को, इनके सबके पैतरेबाजी समझ गई है। अब चाहे कोई किसी से मिले, चाहे कोई किसी से ना मिले, अब इस पे वोट नहीं मिलेगा। ना इसमें अखिलेश यादव को कोई वोट बढ़ रहा है, ना इसमें शिवपाल सिंह यादव का कोई वोट बढ़ रहा है। ये लोग तो देखो, अब ये सपा और बसपा पूरी तरह साफ हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश से, अब इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। किस पार्टी से अपने